स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज बात करने वाले हैं जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं। किसी भी उम्र का व्यक्ति हो वो जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकते हैं। दो प्रकार के ऐसे दस्तावेज जिनका प्रयोग करते हुए आप जन्म प्रमाण पत्र आसानी से बनवा सकते हैं। चाहे आपकी उम्र 20 हो, 22 हो, 30 हो, 35 हो, 40, 60, 70, 80, 85 कोई भी एज के अगर आप व्यक्ति हैं तो जन्म प्रमाण पत्र आप आसानी से बनवा सकते हैं। जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए यदि आधार कार्ड की बात करें तो वो मान्य नहीं होगा। उदय के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है और यूपी सरकार ने भी आधार कार्ड के नियम बदल दिए हैं। यूपी सरकार के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार ने भी ये नियम बना दिया है कि आधार कार्ड से कोई दस्तावेज अगर बनेगा तो वो मान्य नहीं होगा। आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन सकता, क्योंकि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको जन्म तिथि बतानी पड़ती है और जन्म तिथि आपकी सही है इसके लिए आपको प्रूफ दिखाना होता है, एक दस्तावेज दिखाना होता है। तो अभी तक लोग क्या करते थे कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जब आवेदन करते थे उसमें आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगा देते थे और आधार कार्ड पे जो जन्म तिथि लिखी हुई है वो जन्म प्रमाण पत्र पे चढ़ा के जन्म प्रमाण पत्र बन जाता था। ऐसे जन्म प्रमाण पत्र अब निरस्त कर दिए जाएंगे, मान्य नहीं होंगे, क्योंकि जो जन्म तिथि आपकी आधार कार्ड से देख के जन्म प्रमाण पत्र पे लिखी गई है वो मान्य नहीं होगी। आधार कार्ड की जन्म तिथि मान्य नहीं होती है। आधार कार्ड पे जन्म तिथि आपकी पड़ी है वो आपके कोई भी पुख्ता सबूत को देखकर नहीं पड़ी है। जब हम लोग आधार कार्ड बनवाते हैं तो जन्म तिथि अपने आप से बता देते हैं, तो उसके लिए कोई प्रूफ नहीं मांगा जाता, कोई स्कूल का रिकॉर्ड, कोई अस्पताल का आपको रिकॉर्ड, कुछ नहीं मांगा जाता। आपका आधार कार्ड बन जाता है और आधार कार्ड पे पड़ी हुई जन्म तिथि आपकी मान्य नहीं होती है। ये नियम जो है आ चुका है और इस पे मैंने वीडियो बनाई थी ये वाली। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद एंड में भी आपको लगी मिल जाएगी, जरूर देख लीजिएगा। आधार कार्ड पे नए नियम आ गए हैं। अब आधार कार्ड पे आपका जो नाम लिखा है, जो जन्म तिथि उस पे पड़ी है, जो आपका पता पड़ा है, वो आपका पक्का नागरिकता का सबूत नहीं माना जाएगा। उससे आप कुछ काम तो करते हैं, सरकारी कामों को करते हैं, बैंक में खाता खोलते हैं, पहचान का प्रमाण है, लेकिन वोटर लिस्ट में SCIR में जब आपको प्रूफ दिखाना होगा तो आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। आधार कार्ड के साथ साथ राशन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ये भी आपका मान्य नहीं होगा। अगर आपके पास ये दस्तावेज हैं तो इनके साथ में 11 प्रकार के दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि जब नोटिस वगैरह आएगा या मांगा जाएगा दस्तावेज तब देखा जाएगा, तब बनवा लेंगे, तो भाई दस्तावेज को बनवाने में भी समय लगता है। किसी को 1 महीना, किसी को 2 महीना। और आप सभी को पता है कि गणना प्रपत्र को भरने में, SIR फॉर्म को भरने में बहुत सारी गलतियां हुई हैं। किसी के नाम में अंतर है, आधार कार्ड पे स्पेलिंग कुछ और है, वोटर कार्ड में स्पेलिंग कुछ और है, हाई स्कूल की मार्कशीट में नाम कुछ और है, पहले नाम कुछ और था अब नाम कुछ और है, 2003 की लिस्ट में नाम नहीं मिला, किसी का भी नहीं मिला, या मिला तो नाम में अंतर है। ऐसे बहुत सारी त्रुटियां हैं। इन सबको ठीक कराने के लिए भी आप लोगों को दस्तावेज की जरूरत पड़ेगी और चुनाव आयोग की तरफ से जो 11 प्रकार के दस्तावेज बताए गए हैं उनमें से एक दस्तावेज होना बहुत ही जरूरी है। और उन दस्तावेजों में से सबसे मजबूत और पक्का दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र माना गया है। आपके पास पासपोर्ट है वो भी काम करेगा, भूमि के दस्तावेज हैं वो भी काम करेंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट या कोई भी डिग्री वगैरह है दस्तावेज स्कूल का, विश्वविद्यालय का, वो भी आपका काम करेगा। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र एक पक्का सबूत है, क्योंकि हर कोई तो पढ़ा लिखा भी नहीं है। और फिर किसी भी उम्र की अगर बात आती है तो फिर ऐसे में 60, 70, 80 वाले हम लोग के बुजुर्ग, वो हाई स्कूल अगर नहीं पढ़े हैं, स्कूल नहीं पढ़ाई करे हैं, या भूमि के दस्तावेज नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं, ऐसे में बात आती है कि जन्म प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो जब आधार कार्ड से जन्म प्रमाण पत्र बनेगा ही नहीं तो अब कौन से ऐसे दस्तावेज आप दिखाओगे जिससे कि जन्म प्रमाण पत्र बन जाए। और इसकी प्रक्रिया क्या है, 2 तरीके से बनता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन हम लोग जो है बच्चों का बनवा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोगों ने देर कर दिया है और हम लोग का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना है तो अब ऑफलाइन बनेगा। फॉर्म का भर के आप लोगों को ऑफिस जाना पड़ेगा, थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जन्म के 21 दिन के भीतर बच्चे का ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। अस्पताल से आपको बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, उसको दिखाते हुए माता पिता के आधार कार्ड लगाते हुए ऑनलाइन किया जाता है और आपका बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। ये बहुत जरूरी है, अगर आपने नहीं बनवाया तो बनवाएं। लेकिन अगर आपका बच्चा 1 महीने से ज्यादा हो गया है तो भी ऑनलाइन बनेगा। उसके लिए आपको थोड़ी बहुत फीस वगैरह भी लग सकती है। और इसको बनवाने के लिए अगर आप गांव के रहने वाले हैं अपनी आशा से मिल लीजिए, आशा बहन होती हैं वो बनवाती हैं, ठीक है, वो आपका ऑनलाइन करा के बनवा देती हैं। या फिर अपने पंचायत भवन में संपर्क कर सकते हैं, शहर के हैं तो नगर पालिका में संपर्क कर सकते हैं, नगर निगम में जाके संपर्क कर सकते हैं। बात आती है अब 1 साल से ऊपर हो गया, जन्म प्रमाण पत्र बनवाया ही नहीं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 20 साल,
18 साल, 22 साल, 50 साल, ठीक है, किसी भी उम्र का व्यक्ति 80, 85, 60, 65, अब कैसे जन्म प्रमाण पत्र बनेगा? तो देखिए, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अगर आप गांव से हैं तो आपको अपने पंचायत भवन पे जाना है और पंचायत सहायक वहां पर होते हैं, वो इस काम को करते हैं। वहां पर आपको देरी से रजिस्ट्रेशन का एक फॉर्म भरना होता है। यही प्रक्रिया शहर वालों के लिए भी होती है, उनको नगर निगम या नगर पालिका में जाकर देरी से रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना होता है। वहां जाके आपको जानकारी लेनी होती है कि हमें अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है और हमारी उम्र कितनी है बताना होता है। फिर वो आपको प्रक्रिया बताएंगे कि आपको क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और किस प्रकार से आपका जन्म प्रमाण पत्र बनेगा। अगर पंचायत भवन पे या नगर पालिका नगर निगम में आपका आवेदन नहीं लेते हैं तो ऐसे में आपने एक वकील को ढूंढना है, वकील के पास जाना है। वकील को सारी प्रक्रिया पता होती है। वकील को बताना है कि आपकी एज क्या है और आपका जन्म प्रमाण पत्र बनना है। तो आपका एक हलफनामा बनेगा, एफिडेविट, शपथ पत्र, जिसमें लिखा जाता है आपका नाम क्या है, आप कहाँ के रहने वाले, आपकी जन्म तिथि आपसे पूछी जाएगी क्या है। तो जन्म तिथि आपकी है वो बता दीजिए, वो लिखी जाती है, ठीक है। उसमें आपका कुछ और दस्तावेज वगैरह लगते हैं, कुछ और प्रक्रिया होती है, वो सब वकील आपको समझा देंगे। तो अब आगे प्रक्रिया कैसे करनी होगी इसको समझिए। जब वकील से शपथ पत्र बन जाएगा तो फिर वो आपको अपने, अगर गांव के हैं तो पंचायत भवन पे और अगर शहर के हैं तो नगर पालिका में आपको देरी से रजिस्ट्रेशन का आवेदन करके फॉर्म जमा करने होते हैं, दस्तावेज देने होते हैं, जिसमें आपके पास आधार कार्ड सही होना चाहिए, उस पे आपकी वही जन्म तिथि हो जो आपने शपथ पत्र में लिखवाई है, जो आपकी सही है, और हाई स्कूल की मार्कशीट पे जन्म तिथि लिखी होती है, वही जन्म तिथि आपको शपथ पत्र में लिखवानी है, वही आपके आधार कार्ड पे हो। यानी आधार कार्ड पे जो आपका नाम, पता, जन्म तिथि, माता पिता का नाम जो भी पड़ा है वो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट से मैच करना चाहिए। बहुत लोग कहेंगे हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है तो हम कैसे बनवाएं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, पुराने लोग हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं उस समय पहले इतना करते थे लोग, और हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहला आपका है हाई स्कूल की मार्कशीट से आपका बनेगा जन्म प्रमाण पत्र। आधार कार्ड तो लगेगा सहायक दस्तावेज के रूप में, वो आपकी पहचान का प्रमाण है। तो आधार कार्ड की फोटोकॉपी, शपथ पत्र, देरी से रजिस्ट्रेशन का फॉर्म और प्लस आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, उसका जो प्रमाण पत्र है वो हाई स्कूल की मार्कशीट जो है उसकी जन्म तिथि मान्य होती है, लेकिन सभी कुछ आपका जो डेटा उसमें है वो बिल्कुल सही हो, माता पिता का नाम, स्पेलिंग जो भी है सब कुछ सही हो और आधार कार्ड से सेम मैच करे, वही आपका सब डॉक्यूमेंट पे नाम वगैरह होना चाहिए। अब जब आप अप्लाई करेंगे 10, 15, 20 दिन में आपका बन जाता है और उसके लिए आपको कुछ गवाह की भी जरूरत पड़ेगी। आपके मोहल्ले के गवाह होने चाहिए, आपकी उम्र से बड़े होने चाहिए। भाई आपकी उम्र 20 से 22 है तो आपके पापा की उम्र के लोग गवाही देंगे कि हाँ ये इनका जन्म हुआ था, इनके पिताजी थे, हम इनको जानते हैं। तो गवाह लगेंगे, कम से कम 2 गवाह और अधिक से अधिक 4 गवाह की जरूरत पड़ती है। तो मोहल्ले में आकर अधिकारी संपर्क कर लेते हैं। जब आप फॉर्म जमा करेंगे पंचायत भवन पे या फिर नगर पालिका से अधिकारी कर्मचारी आकर के गांव मोहल्ले में संपर्क कर लेते हैं। तो जो गवाह बनते हैं उनका भी आधार कार्ड लगता है और वो गवाही दे देते हैं और फिर उनका गवाही के सबूत के साथ में आपके दस्तावेज जमा होकर के आपका जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपकी हाई स्कूल की पढ़ाई लिखाई नहीं है तो क्या करेंगे, है नहीं, अब कैसे बनवाएंगे? तो आप वहां पर और जानकारी कर सकते हैं ऑफिस में कि क्या 5वीं की मार्कशीट या टीसी वगैरह लग जाएगी, क्या 8वीं की मार्कशीट या टीसी वगैरह अगर आपके पास है लग जाएगी। अगर उससे बन जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कुछ भी पढ़ाई नहीं करी है, कभी भी स्कूल की कोई दस्तावेज वगैरह, कोई टीसी वगैरह है ही नहीं, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, आपके पास कोई दस्तावेज नहीं है, आपकी उम्र 40, 45, 50, 60, 70, 80 कुछ भी है, कोई दस्तावेज नहीं है, किसी भी उम्र का व्यक्ति जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है कैसे बनवाएंगे? तब भाई आपको एसडीएम कार्यालय से बनवाना होगा। ऐसे में वही प्रक्रिया है कि आपको वकील से मिलना है, शपथ पत्र बनवाना है, आधार कार्ड अपना सही करवा लीजिए अगर कोई त्रुटि है, ठीक है। उसके बाद शपथ पत्र, आधार कार्ड और नगर पालिका से देरी का जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म वो भरना है। एसडीएम कार्यालय जाना है, वहां पर आपको संपर्क करना है, वहां पे आपको जानकारी बतानी है, वो आपका जो है सत्यापन कराएंगे। आवश्यक दस्तावेज आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड या पैन कार्ड में से कोई एक दस्तावेज आपके पास हो। माता पिता का अगर आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड पुराना रखा है कोई तो उसमें से भी आप दिखा सकते हैं। यदि हो नहीं है तो आधार कार्ड, वोटर कार्ड में से कोई भी एक, मतलब एक दस्तावेज स्कूल का, अगर आपके पास हाई स्कूल की टीसी, मार्कशीट्स, प्रमाण पत्र कुछ है तो वो भी आप दिखाइएगा। नहीं है तो कोई बात नहीं। अस्पताल का रिकॉर्ड, अस्पताल में मतलब डिस्चार्ज होने की कोई स्लिप है, एडमिट की कोई स्लिप है, जब आपका जन्म हुआ था, माता जी आपकी एडमिट हुई थी अस्पताल में, उस समय की कोई स्लिप वगैरह अगर रखी हो तो वो दिखाइएगा।
ठीक है, या फिर पुराने राशन कार्ड में आपका नाम दर्ज है तो वो भी आप दिखा सकते हैं। 2 गवाह अपने मोहल्ले के आपको आपकी उम्र से बड़े कुछ हों, ज़्यादा अच्छा है। आपसे उम्र की कम नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आपकी उम्र 20 साल की है तो 40 साल, 45 साल, 23-24 साल ऐसे एज का, मतलब जो आपसे बड़ा होगा वही तो प्रूफ करेगा कि हाँ ये मेरे सामने जन्म हुआ था, मैं जानता हूँ। तो अपनी उम्र से कुछ बड़े लोगों का ही आपको गवाह बनाना है। ठीक है, तो 2 गवाह कम से कम लगेंगे। उसके बाद एफिडेविट, जो वकील से हलफनामा, एफिडेविट, शपथ पत्र बनेगा वो लगेगा। और ये सारे दस्तावेज लेकर के आपको एसडीएम कार्यालय तहसीलदार के पास जाना है। एसडीएम कार्यालय तहसीलदार मजिस्ट्रेट के आदेश से ही जन्म प्रमाण पत्र बनता है। तो हलफनामा यानी कि एफिडेविट जो वकील से बनवाएंगे, और सारे दस्तावेज जो मैंने बताए हैं, जो भी उसमें से उपलब्ध है वो दस्तावेज लेकर के आपको एसडीएम कार्यालय जाना है। एसडीएम कार्यालय आपको नहीं अगर बात बनती है तो एडीएम कार्यालय आपको जाना है। वहां जाके आपको लेट बर्थ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरना है। देरी से जन्म रजिस्ट्रेशन या जन्म पंजीकरण का फॉर्म आपको भरना होता है। उसके बाद सत्यापन होगा। आपके घर पे सत्यापन हो सकता है, वो आपको स्लिप काट के दे देंगे, हाँ आपका आवेदन हो गया है, अब आप घर जाइए।